करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे। भजले गंगे जय श्री गंगे, भजले गंगे जय श्री गंगे। सब हाथ उठाकर और भाव से गाइए श्री राधा। करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम दयामयी, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, दयामयी गंगे, दयामयी गंगे, विष्णुपति गंगे, विष्णुपति गंगे, भागीरथी गंगे, जानवी गंगे, हमारी प्यारी गंगे, हमारी प्यारी गंगे, वो प्यारे प्यारी गंगे, वो प्यारी प्यारी गंगे, वो सबसे प्यारी गंगे, वो सबसे प्यारी गंगे। भजले गंगे जय श्री गंगे, भजले गंगे जय श्री गंगे। सब हाथ उठाकर और भाव से गाइए श्री राधे। गंगे जय श्री गंगे, आगे चल करके इनके वंश में खटवांग नाम के राजा हुए और खटवांग का पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु का पुत्र रघु, तो रघु के नाम पर रघुवंश हो गया। तो रघु के पुत्र हुए पुत्रसर्वा और पुत्रसर्वा के पुत्र हुए अज महाराज। तो अयोध्या के महान पराक्रमी अज महाराज एक ब्राह्मण को दान करते थे। एक ब्राह्मण था, वो दान लेने के लिए आता था, तो दान नहीं लेता था। तो ब्राह्मण को कहा, ब्राह्मण आप दान क्यों नहीं लेते हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप जो दान कर रहे हैं वो खजाने से कर रहे हैं और ये राज संपत्ति है, इसलिए हम आपके दान को स्वीकार नहीं करते हैं। माताओं सावधान, आप लेट में आते हो और बात करते हो। तो क्या आप मेहनत करके परिश्रम करके अगर आप दान करेंगे तो मैं आपके दान को स्वीकार करूंगा।
तो राजा को ये बात चुभ गया। राजा ने सोचा ठीक बात, मैं देश के खजाने से दान करता हूं और ये राज संपत्ति है। तो राजा ने क्या किया, एक मजदूर का रूप बना करके, मजदूर बने जिसका मजा दूर हो उसको मजदूर कहा जाता है। मजबूर जिसका मजा दूर हो, जिसको मजा बुरा हो उसको मजबूर कहा जाता है। तो राजा ने एक लोहार का रूप बना करके, एक मजदूर का रूप बना करके एक लोहार के पास में काम करने के लिए गया और रात भर ही काम किया। तो लोहार ने राजा को 2 आने दिया और वो 2 आने को लेकर के राजा ने क्या किया, वो ब्राह्मण को दिया। तो ब्राह्मण खुश हो गया, आज राजा मेहनत करके आज हमें दान किया है। तो ब्राह्मण को दान वो 2 आने को लेकर के और ब्राह्मणी को दिया। तो ब्राह्मणी नाराज हो गई और ब्राह्मणी ने 2 आने को फेंक दिया और कहा कोई भी राजा के पास में जाता है तो सोना चांदी कपड़ा लाते हैं, परंतु आप ये 2 आने लाए हैं। तो 2 आने को फेंक दिया। तो राजा ने ब्राह्मण को कहा, ब्राह्मण संतान चाहिए। तो ब्राह्मण बोले यज्ञ करो। तो पुत्र प्राप्त करने का यज्ञ, जिसको कहा गया पुत्रेष्ठी यज्ञ। यज्ञ भी कई प्रकार का होता है, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, देश में शांति के लिए इस श्रीमद् भागवत कथा का यज्ञ किया जाता है जगह जगह। तो इस प्रकार तो यज्ञ मंडप कहाँ बनाया जाएगा, तो उसी जगह में जहाँ 2 आने गिरा था। देखो दान जो किया जाता है वो सत्पात्र में किया जाता है। भले आप 10 रुपया दान कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए जो आप जो दान कर रहे हैं वो दान लग कहाँ रहा है। अगर आपके दान को लेकर के कोई गलत मार्ग में लगा रहा है, आपके दान का दुरुपयोग कर रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट मदिरा पी रहा है, तो आपको ही दंड मिलेगा क्यों आपने दान किया है, और उनको भी दंड मिलेगा जो आपसे दान लेकर के दान का दुरुपयोग कर रहा है। दोनों को दंड मिलेगा, आपने दान किया है और जो दान लेकर के दुरुपयोग कर रहा है दान का, तो दोनों को दंड मिलेगा। तो आपको देख करके दान करना चाहिए, आप जो दान कर रहे हैं वो दान लग कहाँ रहा है। अगर आपका दान, आप जो दान दे रहे हैं वो यज्ञ में लग रहा है या मंदिर में लग रहा है, वो दान किस में लग रहा है। और अगर आपके दान का सदुपयोग किया जा रहा है, धर्म में लगाया जा रहा है, यज्ञ अनुष्ठान में लगाया जा रहा है, तो आप जो दान कर रहे हैं तो उस दान से आपका धन बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसीलिए दान सत्पात्र में किया जाता है। तो यज्ञ के लिए मिट्टी खुदाई किया गया और जमीन से सोने का रथ प्रकट हुआ और उसमें 2 आने पड़ा हुआ है। फिर मिट्टी खुदाई किया गया तो दूसरा सोने का रथ, फिर 2 आने पड़ा हुआ है, फिर तीसरा सोने का रथ, चौथा, 5वां। जमीन से 10 सोने का रथ मिला और प्रत्येक रथ में 2 आने पड़ा हुआ था, परंतु 10वां नंबर रथ में एक बालक बैठा था। तो वशिष्ठ जी बालक को गोदी में लिए और राजा को बोले, राजन आप मेहनत करके 2 आने कमाया था और 2 आने के परिवर्तन में आपको ये 10 सोने का रथ मिला है और हर रथ में 2 आने मिला है और उसी रथ में एक बालक मिला है। तो 10वां रथ में बैठा हुआ मिला है, इसलिए इस बालक का नाम रखा जाएगा दशरथ। बोले दशरथ महाराज की जय। तो दान जो किया जाता है वो सत्पात्र में किया जाता है। तो इसलिए साधु संतों को जो